सूचना है। इलाके में इसके बाद व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध ड्रोन की भी वहां पर आमद देखी है, जिसके बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए ही भारतीय सीमा पर भेजा गया होगा। फिलहाल पूरे मामले की तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले में गहनता से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में यह तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। यहां पर नशीले पदार्थ से भरा हुआ एक पैकेट भी पाया गया है। साथ ही साथ एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया है और ड्रोन ड्रॉपिंग का यह मामला अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा, क्योंकि पुलिस और बीएसएफ इसको लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं और ये खंगालने की कोशिश, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये संदिग्ध ड्रोन कहां से आया और ये जो नशीले पदार्थ का पैकेट यहां पर बरामद हुआ है, इसे किसने यहां पर फेंका होगा। ये ड्रोन के जरिए भी फेंका हुआ हो सकता है, क्योंकि नार्को टेररिज्म ड्रोन के माध्यम से भी फैलाने की कोशिश होती है। सीमा पार से हथियार और इस तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश की जाती है और समय समय पर सेना उसे नाकाम भी करती है। लेकिन जिस तरह से ये वाकया आरएसपुरा में सामने आया है, इसके बाद पूरे इलाके में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचना है और इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया है। पहली बात, जिस तरह से बॉर्डर इलाका है आरएसपुरा और इस बॉर्डर इलाके में ये नशीले पदार्थों का पैकेट सबसे पहले पाया गया। उसके बाद खबर ये मिली कि यहां पर एक संदिग्ध ड्रोन भी देखा गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने मोर्चा संभाला, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है आरएसपुरा और बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर मिलकर ये तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। इलाके में ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इलाके में गहनता से तलाशी ली जा रही है। ये जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, स्वाभाविक है कि यही वो नशीला पदार्थ से भरा हुआ पैकेट है। अब इसे किसने यहां पर छोड़ा, ये ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला है, क्योंकि संदिग्ध ड्रोन भी देखा गया है। हालांकि कुछ भी कहना अपनी मर्जी से बाज़ाब्ता वक्त होगा, इसको लेकर जांच की जा रही है। सीमा से सटा हुआ ये पूरा इलाका है और आरएसपुरा सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन देखने की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट हैं। यहां पर पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया है। नशीले पदार्थ से भरा हुआ ये पीले रंग का पैकेट भी बरामद हुआ है। अब इसे किसने यहां पर छोड़ा, ये जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही हैं। डोडा में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी सैफुल्लाह बलूची के यहां पर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। आम नागरिकों से पुलिस की यह खास अपील है कि सैफुल्लाह से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को जरूर दें। डोडा में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। डोडा पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह बलूची की तस्वीरें चस्पा की हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी वाले होर्डिंग्स विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी को उसके ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को चिन्हित कर उन्हें निष्क्रिय करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और सीधे रुख करते हैं फिरदौस खांडे का, डोडा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिरदौस, पाकिस्तानी आतंकी है सैफुल्लाह बलूची, उसके पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। क्या कोई खास इनपुट मिले थे जिसके आधार पर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है? जी जास्मीन, देखिए जिला किश्तवाड़ के साथ साथ जिला डोडा में भी एंटी टेरर ऑपरेशन यानी दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अभियान जारी है। आज डोडा पुलिस ने जगह जगह पे, चाहे पुलिस स्टेशन डोडा हो, चाहे पुलिस स्टेशन ठाठरी हो, चाहे पुलिस स्टेशन गुंडो हो, जगह जगह जो है होर्डिंग्स जो है उस टेररिस्ट यानी जो कमांडर जैश का कमांडर बताया जाता है सैफुल्लाह बलोची, उसके पोस्टर जो हैं जगह जगह लगाए हैं। और
सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें खास करके अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, उन्होंने लोगों से एक पोलाइट अपील की है, एक मुअद्दबाना गुजारिश की है कि अगर आपको कहीं भी इस टेररिस्ट यानी सैफुल्लाह की कहीं भी सस्पिशियस मोमेंट लगती है, आप आनन फानन जो है नियर बाई पुलिस पोस्ट हैं, नियर बाई पुलिस पिकट जो है, उनमें इतला करें। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन कबल ही जो है बताया जाता था कि सैफुल्लाह और उसका कोई ग्रुप जो है जिला डोडा के भलेसा इलाके में जो है एंटर हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मुतहरक हो गई है, जगह जगह पे चेकिंग चल रही है, जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं भलेसा वो इलाका है जहां 2024 में 3 फॉरेन टेररिस्ट को सिन्नू के मकाम पे मारा गया था, जिनसे 2 M4 अमेरिकन राइफल जो है बरामद की थी, AK-47 राइफल। उसके बाद जो है टेररिस्ट ने जितना भी मुंह था वो जिला किश्तवाड़ की तरह किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरह अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा है, और मैं आपको बताऊं जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें अपील की है कि अगर जो भी लोग हमें इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, इतला देते हैं, हम जो है उसको एक नौकरी देंगे, उसके बाद उसको कैश रिवार्ड जो है 10 लाख का देंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है लोगों से मुअत्तबाना गुजारिश की, अपील की है कि इन टेररिस्ट का अगर कोई भी पता देता। लेकिन मैं आपको बताऊं जिला डोडा में पास्ट में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें जो है अभी तक 4 फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया। उसमें 3 सिन्नू बलेसा में मारे गए थे और एक जो है असर के मकाम पे मारा गया था। अब सिक्योरिटी फोर्सेज की यह कोशिश है कि सैफुल्लाह बलोची जो जैश का कमांडर बताया जाता है, उसका एक करीबी साथी आदिल जो है वो पिछले दिनों छात्रों के सिंगापुरा में जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां ढेर किया था। और उसके बाद जो है सैफुल्लाह बलोची बताया जाता है कि उसने अपनी उस जगह को, उस लोकेशन को चेंज किया हुआ और अब जिला डोडा की तरह उसने रुख किया है। लेकिन जिला डोडा की जो पुलिस है, जो अफवाज है, वो पहले ही बहुत ज्यादा मुतरक है। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें खुद जो है एसएसपी डोडा जो संदीप मेहता इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जिला डोडा के बहुत सारे जंगलात जो हैं वो डेंस फॉरेस्ट हैं, नेचुरल के, खास करके अगर भलेसा की बात की जाए, क्योंकि भलेसा का बॉर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ से भी लगता है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से भी लगता है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से भी लगता है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन जितनी भी बाउंड्रीज हैं जिला डोडा की, जिला किश्तवाड़ की, इनको घेरा हुआ है। और कैसे जो है यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि किश्तवाड़ में बीते दिनों जिस तरह से हमने ऑपरेशन त्राशीवन देखा था, किस तरह से द्रबशल्ला हो, गुंडो हो, ये वो तमाम इलाके जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी बीते कुछ दिनों में चलाया गया था, ये उसी कड़ी का एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। उसी कड़ी को, क्योंकि किश्तवाड़ और डोडा की सीमा एकदम ही सटी हुई है, एक ही इलाका पड़ता है वो, और ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आतंकवादियों का एक समूह था उसी, क्योंकि उस दौरान भी जो आतंकवादियों की जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया या फिर जिन आतंकवादियों की जानकारी मिली थी कि वो इस इलाके में छिपे हुए हैं, वो आतंकवादी भी लश्कर से ही ताल्लुक रखते थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी डोडा में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और डोडा में जो ये पोस्टर सैफुल्लाह बलूची के चस्पा किए गए हैं, ये भी उन्हीं में से एक ग्रुप हो सकता है जो बीते दिनों जब किश्तवाड़ में ऑपरेशन चला था तो उसी दौरान इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचे हों शायद? जी यास्मीन, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, इसमें मल्टीपल बाउंड्रीज जो हैं वो इन इलाका जात जो हैं, चाहे जिला कठुआ का हो, जिला उधमपुर का हो या जिला रामबन का हो, इनसे मिलती जुलती है। और जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की बाउंड्रीज जो है, मैक्सिमम बाउंड्रीज जो है आपस में मिलती जुलती हैं। इन टेररिस्ट को मैं आपको जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने छात्रों, सिंगापुरा या गुरीनाला या नाइदगाम का इलाका हो, जिस तरह से उन्हें उधर कैसे किया हुआ है और इनको जो है उनका जीना जो है मुश्किल किया है। अब जो है ये टेररिस्ट जो है, फॉरेन टेररिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह, उस लोकेशन को, उस लोकेशन से बाहर निकलने की, और वही इनपुट्स 2 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले थे कि इन्होंने अपनी लोकेशन जो है अब किश्तवाड़ से जिला डोडा की तरह जो है वो चेंज की हुई है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस वादाबंद है कि हम जल्द अज जल्द जो है इन फॉरेन टेररिस्ट को, इस सैफुल्लाह बलोच और इसके ग्रुप को जल्द अज जल्द मार गिराएंगे और इस एरिया को टेररिज्म से, दहशतगर्दी से मुक्त करेंगे। बिल्कुल फिरदौस, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुलगाम की ओर, जहां पुलिस से बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। काजीगुंड से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है।
आज डोडा से भारी मात्रा में भी ड्रग्स बरामद की गई है। तो वहीं कल पुलिस ने काजीगुंड के निपोरा इलाके में एक ड्रग तस्कर की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 किनारे स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जब्त किया गया है। वहीं आरोपी की पहचान मोहम्मद अशरफ खांडे के रूप में हुई है। ये कार्रवाई एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी के निर्देश पर की गई है और ड्रग्स के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति, जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी तरह ड्रग्स के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता रहा है। कुलगाम पुलिस की एक और कार्रवाई, और हम आपको बताएं कि ड्रग पैडलर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और यहाँ निपुरा काजीगुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे। ये आप देख सकते हैं पीछे एक और प्रॉपर्टी एक ड्रग पैडलर की जो है वो अटैच कर दी गई है अंडर NDPS एक्ट। और इससे पहले भी अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें तो गुज़श्ता साल भी अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो इस पर कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुलगाम पुलिस ने जब्त की है। काजीगुंड पुलिस की बात करें, कुलगाम पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस साल का आगाज़ जो है आज 13 फरवरी को यहाँ एक और प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अटैच कर दी गई है। और इसका मुद्दा मकसद यही है कि जो नशा आवर चीज़ें जो बेचने वाले ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और पुलिस भी चाहती है कि इसका कला कमा किया जाए और इस सोसाइटी को जो है वो ड्रग फ्री सोसाइटी करार दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो नौजवानों में नशे की लत उसकी आदत पड़ी है उससे छुटकारा दिलाने में अभी पुलिस का जो है वो अहम रोल है और साथ में सोसाइटीज़ का भी अहम रोल है। और यही वजह है कि पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में ला रही है। आज एक बार फिर काजीगुंड अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें, हाईवे पुलिस की बात करें तो यहाँ कुलगाम पुलिस ने एक और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। इसका मुद्दा मकसद यही है कि जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ नकेल जो है वो कसी जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे काजीगुंड। और आज 14 फरवरी है, यानी पुलवामा हमले की 7वीं बरसी। साल 2019 में 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी। वहीं इस बार पुलवामा बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हमले के कई इनपुट भी मिले हैं, जिसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शहीदों को वो नमन करते हैं। वहीं आज जम्मू के ट्रेनिंग सेंटर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें शहीदों को वो नमन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा हमारे सामूहिक चेतना में सदा के लिए अंकित रहेगी। प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा लेता है। पुलवामा की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और शहीदों को नमन उन्होंने किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी है। तो वहीं इसी पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मनोज सिन्हा लिखते हैं कि 2019 में पुलवामा में हुए उस जघन्य आतंकवादी हमले के दौरान कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर सपूतों को याद किया है। लिखते हैं कि पुलवामा हमले के 7वीं बरसी पर रक्षा मंत्री
शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। लिखा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर सीआरपीएफ जवानों को याद करते हुए और दिल से श्रद्धांजलि देते हुए पूरा देश उनकी याद में और उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उनका बलिदान हमारे देश के लिए आतंकवाद से पैदा हुए गंभीर खतरों की याद दिलाता है। भारत हर तरह से आतंकवाद से लड़ने और उसे खत्म करने के अपने इरादे पर अडिग है। हमारी सरकार भारत को सुरक्षित बनाने के हमारे सामूहिक इरादे को और मजबूत करने के लिए कमिटेड है। और पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर त्राल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां 2019 में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो जवानों को श्रद्धांजलि दी गई त्राल में। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें त्राल से सामने आई हैं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी के मौके पर हर कोई वीर सपूतों को याद कर रहा है, उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। हर कोई आज उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, उनके साहस को आज याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं त्राल में भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और 40 सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने इस आतंकी हमले के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन्हें आज याद किया जा रहा है।